तो यार पहले मैं अपने लिए एक चेयर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। और ये भी मैंने अभी क्लीन किया है, पूरी बर्फ में कवर हो रही थी, इसको मैंने क्लीन करके बर्फ हटा के और पोंछा है पूरा। आप देख रहे हो यहाँ पे ना हम धूप में बैठे हैं, फिर भी ये सब हमारे कैप ग्लव्स हम सब हमारे साथ चलते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा रहती है ना, इसीलिए। पर अभी उनको साइड कर देते हैं, अभी इतनी ठंड में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और स्कूल्स के लिए पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं उनमें एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, और स्कूल में बच्चों के लिए जो बस सर्विस होती है उसका क्या फी स्ट्रक्चर होता है, कैसे बच्चों के अंदर पढ़ाई होती है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म्स कैसी होती हैं स्कूल्स के लिए, स्कूल्स के अलावा डे केयर की क्या फैसिलिटीज़ है, और बच्चों को किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, कल की वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइज यहाँ पे हर क्लास में 15 स्टूडेंट्स होते हैं, 15 से ऊपर स्टूडेंट्स हम नहीं रख सकते हैं। इवन मतलब गवर्नमेंट स्कूल का बता रही हूँ मैं, जो भी बता रही हूँ ना यहाँ पे, जो वो सब गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड है सारी डिटेल्स। तो जो स्कूल्स होते हैं उसमें 15 स्टूडेंट्स से ऊपर यहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं है। एक क्लास में सेक्शंस डिवाइड होते हैं, तो एक सेक्शन में 15 स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे K1 में है तो K1 में कम से कम 8 और 7 सेक्शंस हैं, तो उसमें हर सेक्शन में 15 स्टूडेंट्स होते हैं। और हर स्टूडेंट पे 2 टीचर्स होती हैं, सॉरी हर सेक्शन में 2 टीचर्स होती हैं। और तीसरी एक वहाँ पे ऑप्शनल होती है कि कभी कोई लीव पर है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा टाइम में एक एक्सटर्नल टीचर होती है। तो इस तरह से 2 टीचर्स तो ऑल टाइम उन बच्चों को हैंडल करने पर रहेंगी। और टीचर्स यहाँ पे इतनी हेल्पफुल होती हैं, इतनी सपोर्टिव होती हैं बच्चों के लिए कि यहाँ पे कोई भी बच्चे को स्लैप नहीं कर सकता, कोई भी स्कूल में अब्यूज नहीं कर सकता। और वो इतने प्यार से बच्चों को हैंडल करते हैं कि बच्चे उनसे डरते हैं, बात भी मानते हैं और उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं। स्कूल मतलब यहाँ पे बच्चे इतना खुशी जाते हैं कि अगर मेरा बच्चा है और अगर मैं उसको एक दिन भी ये कहूँ ना कि स्कूल मत जाना है मार्क्स, तो वो मतलब परेशान हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। कभी वो मैं उसको सुबह नहीं उठाती हूँ, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर, तो वो स्कूल टाइम निकल जाता है, उसके बाद उठेगा तो वो उठते ही रोएगा कि आपने मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा, मुझे स्कूल जाना था, आई लाइक स्कूल। तो ये यहाँ के बच्चों का एक है कि वो स्कूल जाने में बहुत खुश रहते हैं। 2 दिन का उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब वीकेंड आने वाला है, वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते यहाँ पे बच्चे इस वीकेंड का। स्कूल को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अभी आप मेरे पीछे इतनी आइस देख रहे हो, हम लोग घबराते हैं कि हाई वेदर, हाई ठंडी, हाई आइस, लेकिन यहाँ पे स्कूल में भी ये आइस में बच्चे बहुत खेलते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं किंडरगार्टन के, इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शुरू से ही आदत डाल देते हैं ये आइस इकट्ठा करने की। इन बच्चों को शाल चलाना सिखा देते हैं, इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये साइकिल रिपेयर करना सिखाते हैं, यहाँ पे ड्रिल करना सिखाते हैं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई फायर इमरजेंसी है, तो आपको घर से कैसे निकल जाना है। जिस बिल्डिंग में भी आप हो, घर में, स्कूल में या किसी अदर बिल्डिंग में, तो वहाँ से आपको कैसे निकलना है। अगर आप यहाँ पे कोई भी आपके टेररिस्ट वगैरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको ड्रिल कैसे करनी है, आपको कहाँ पे छुप जाना है, कहाँ से किस तरह से आपको निकलना है, चेयर्स के नीचे कैसे छुपना है, आपको कैसे सो जाना है उसके नीचे। ये सब यहाँ पे मतलब K1 के बच्चों को सिखा देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे सिखा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली नॉलेज होती है हर चीज़ में ही। यहाँ पे बस कॉपी पेंसिल पे ही काम नहीं होता, हर चीज़ में यहाँ पे हर चीज़ की नॉलेज देते हैं, हर चीज़ को साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, लेकिन इंडियन बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। और एक मुझे कनाडा की बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि ये मल्टी कलर है, मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोग रहते हैं। तो भले ही हर कंट्री के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शेमिंग नहीं होती किसी के भी लिए कि कोई काला है, गोरा है। स्कूल में हर अफ्रीकन है, चाइनीज है, इंडियन, अंग्रेज, कैनेडियन, हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। और वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन रखते हैं। कैनेडियन अंग्रेज जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर रोड पे निकल के जा रहे हो ना, तो वो पहले से ही हाय हेलो बोलते हैं, और अगर यहाँ पे ना बोले तो उसको बैड मैनर्स माना जाता है।
तो ये है यहाँ का कैनेडियन अंग्रेज होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरे कंट्री के लोगों को। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं वर्क परमिट पे या जॉब पे आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों जॉब करते हैं। पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो उनको थोड़ा ये सोचते हैं कि कनाडा में हम बच्चों को कैसे छोड़ेंगे, स्कूल से वापस कैसे लाएंगे, यहाँ पे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते घर पे। तो इसके लिए भी बहुत ईजी प्रोसेस है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल भी है ना, इनमें आफ्टर और बिफोर डे केयर की भी सर्विस होती है। जैसे यहाँ पे स्कूलिंग जो स्टार्ट होती है वो 8:20 स्टार्ट होती है और 3:40 पे स्कूल बंद हो जाता है सुबह। यहाँ पे लेट होने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 8:20 से थोड़ा सा लेट हो गए हो 10 मिनट, तो बच्चे को अंदर ले लेते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 घंटे लेट भी आप स्कूल छोड़ सकते हो बच्चे को, हाफ डे में भी आप स्कूल भेज सकते हो बच्चे को। अगर आपने फुल डे बच्चे को स्कूल से ड्रॉप कराए तो आपको स्कूल में इसके लिए एक्सक्यूज देना होगा। अब स्कूल से फोन आएगा और आपको उसके लिए इस रीजन लिखवाना पड़ेगा कि आपने किस रीजन में बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है आज। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है उसके लिए। तो यहाँ पे स्कूल 8:20 स्टार्ट होता है, 3:40 स्कूल बंद हो जाता है। और बाय द वे कि आपको 7 o'clock अगर जाना है जॉब पे, तो आप यहाँ पे 7 o'clock भी बच्चे को छोड़ सकते हो और शाम को जो भी आपका बैक टाइम है उस पे आप ले सकते हो, बच्चे को पिक कर सकते हो शाम को 6 बजे 7 बजे। आप उसके लिए डे केयर प्रोवाइड करते हैं स्कूल वाले, लेकिन वो आई थिंक थोड़ा उस पे पे करना होता है उसके लिए। आफ्टर एंड बिफोर स्कूलिंग के लिए स्कूल में पे करना होता है एक्स्ट्रा, लेकिन वो बहुत ईजी, स्कूल में बहुत अच्छे से केयर करते हैं बच्चे की। और अगर आप यहाँ पे जैसे शाम को आपको 6 बजे वापस आना है तो थोड़ा आप लेट हो जा रहे हो, तो इसका आपके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और वो पर मिनट के हिसाब से चार्ज कटता है। जैसे पहले 10 मिनट्स का कुछ होता है, फिर उसके बाद मिनट के अकॉर्डिंग कटता है। तो यहाँ पे ये लेट नहीं हो सकते, बच्चे को पिकअप जिस टाइम पे करना है उस टाइम पे ही करना होता है। कभी कभी अगर है ट्रैफिक में हो आप, वेदर खराब है या कोई भी इमरजेंसी है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो, वो आपके रखवाली मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से केयर करेंगे, लेकिन आपको पे करना होगा उसका पर मिनट के हिसाब से। अब बात करेंगे हम लैंग्वेज की कि कनाडा में लैंग्वेज कौन सी चलती हैं। तो कनाडा में 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे इंग्लिश ही चलती है, दूसरा यहाँ पे फ्रेंच चलती है। लेकिन यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं उनमें इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। फ्रेंच यहाँ के हर स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। कोई कोई स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के जिनमें फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ पे हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकता। एक लॉटरी बेस पे वहाँ पे एडमिशन होता है और आई थिंक नवंबर टू फरवरी ये एक लॉटरी का टाइम होता है जिसमें कि आप लॉटरी डाल सकते हो और उसके बेस पे आपके बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, हालांकि यहाँ पे इतना इजी नहीं है। पर फ्रेंच यहाँ पे सीखनी बहुत जरूरी भी होती है ना, क्योंकि आगे चल के भी बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी स्कोप्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्रेंच की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो वहाँ पे आपको एक यूजफुल हो जाती है ये वाली लैंग्वेज। और यहाँ पे तो फ्रेंच है तो यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन सिखाई नहीं जाती हर स्कूल में। सीखने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक स्कूल में ही आपको एडमिशन लेना होगा। और अलग से भी यहाँ पे वैसे कुछ क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आप फ्रेंच सीख सकते हो। बच्चों को स्कूल बैग में हम यहाँ पे कोई भी नोटबुक, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं। और हमें बस यहाँ पे लंच बॉक्स और टिफ़िन और वाटर बॉटल रखनी होती है। बाकी जितने भी स्कूल में प्रोजेक्ट्स कराते हैं, कोई भी रिटिन वर्क कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, सारे ज्योमेट्री, सारी बुक्स स्कूल में टीचर्स ही प्रोवाइड करते हैं और वो स्कूल में ही बच्चों की रहती है। एक्स्ट्रा अगर हम कराएं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा कुछ कराने के लिए हम अलग से बुक्स यहाँ पे खरीद सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस क्लास में जिस ग्रेड में वो है उसके अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे के लिए ले सकते हैं। लेकिन वैसे स्कूल में यहाँ पे कोई भी स्कूल में बुक्स, नोटबुक्स लेके नहीं भेजते बच्चे को, खाली बैग में बस वाटर बॉटल। और 4 साल से कम बच्चों को यहाँ पे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी डे केयर्स होते हैं उनके लिए। और 1.5 ईयर से 2 ईयर्स अराउंड से वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो बच्चों को पॉटी ट्रेंड होना चाहिए। उसके लिए स्कूल में कोई भी टीचर उनकी पॉटी वॉटी में हेल्प नहीं करता है, वो उनको सिखाते हैं कि वॉश कैसे करते हैं, वाइप कैसे करते हैं, हैंड वॉश कैसे करते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं करते, बच्चा खुद ही करना होता है।
और अगर वो बच्चे को नहीं आता है तो वो पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं, पेरेंट्स को जाना होगा बीच स्कूल में ही। तो इसीलिए यहाँ पे पॉटी ट्रेन बच्चे कर पहले पॉटी ट्रेन किया जाता है बच्चों को, उसके बाद हम स्कूल भेज सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे पहले भी डे केयर होते हैं कि हम बिफोर स्कूल बच्चों को डे केयर में डाल सकते हैं 1 साल या 6 महीने के लिए। अगर पेरेंट्स यहाँ पे जॉबेबल हैं, दोनों पेरेंट्स यहाँ पे जॉबेबल हैं तो फ़ायदा रहता है, और मैं तो कहूँगी कि नहीं भी है तो भी बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में रह के इतना डेवलप नहीं हो पाता उनका माइंड जितना उनका बच्चों के साथ होता है। वहाँ जाते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत अच्छे से वो लोग उनको प्ले भी कराते हैं बच्चा वहाँ के जो डे केयर्स में होते हैं, वो बच्चों को। तो यहाँ पे डे केयर्स भी मतलब कई टाइप्स के होते हैं। एक यहाँ पे प्रोफ़ेशनल डे केयर होते हैं बिल्कुल, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं। पूरा वो आपको स्लिप देंगे, रजिस्टर्ड कराएँगे आपका नाम, और आपको जितना भी वहाँ का 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का एडमिशन कराना है, तो वो पूरी फ़ीस उसके लिए आपको एडजस्ट करते हैं। दूसरे यहाँ पे होते हैं कि घरों में होते हैं, प्रोफ़ेशनल होते हैं, वो भी मतलब आपको पूरा अच्छे से आप उनके कैमरे में सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बच्चा कैसा रह रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन वो घरों में होते हैं, प्रोफ़ेशनल ऐसे बिल्डिंग्स अलग से नहीं होती, उनके ऐसे एडवर्टाइज़मेंट नहीं होते। और तीसरा यहाँ पे होता है कुछ ऐसे देशी आंटीज़ टाइप की होती हैं, तो वो डे केयर चला लेती हैं, कभी रख लेती हैं 4 क्यों यहाँ पे 4 बच्चे से ज़्यादा एक डे केयर में नहीं रह सकते। तो तीसरा होता है कि घरों में जो डे केयर आंटी चलाती हैं, वो बच्चों को रख लेती हैं। तो वो बिल्कुल भरोसे पे चलते हैं, आप उनमें कुछ भी नहीं करा सकते हो, बस मंथली उनको पे करते जाओ, वो बच्चों को देख-रेख कर लेती हैं। कुछ यहाँ पे घर पे आके भी सर्विस दे देती हैं। आप अगर जा रहे हो, तो आप उनको घर पे भी आके कर लेते हो, या फिर आप यहाँ पे डे केयर में बिफ़ोर या बिफ़ोर स्कूल, आफ्टर स्कूल आप सर्विस ना लेना चाहो, बच्चे को आपको पिकअप कराना है, ड्रॉप कराना है पीछे से, तो कैसे कराएँ? क्योंकि आपको अगर ऑफ़िस जाना है, पीछे से आपको बच्चे को स्कूल कैसे भेजना है? तो इसके लिए भी यहाँ पे सर्विसेज़ होती हैं। कई बहुत सारी कई सर्विसेज़ होती हैं कि लोग आपके बच्चे को ड्रॉप कर जाते हैं घर पे, और घर से स्कूल ड्रॉप करके आते हैं, और फिर स्कूल से घर पे ड्रॉप करते हैं। तो इसके भी लिए भी यहाँ पे एक कुछ अलग से सर्विसेज़ होते हैं। स्कूल के जितने भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो बच्चे को टीचर्स नहीं बताती हैं यहाँ पे, या फिर टीचर्स आपको भी नहीं बताएँगे जब आप स्कूल से लेने जाओगे तो। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पे आती है, या फिर आप स्कूल की साइट्स पे जाके देखते हो। जैसे कि कोई भी स्कूल में प्रोग्राम है, कोई भी बच्चे की एक्टिविटी है, या फिर बच्चे के हॉलीडेज़ कब हैं, जो एनुअल हॉलीडेज़ पड़ते हैं, उनका भी या तो आपको एक कैलेंडर मिल जाता है, जब एडमिशन कराते हो तो आपको वो देखते रहना है, या फिर आपको स्कूल से एक ईमेल आ जाती है पहले कि हॉलीडे है इस डेट का। लेकिन ऐसे नहीं है कि कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, इस तरह से नहीं होता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखते रहनी पड़ती है कि स्कूल में क्या एक्टिविटी कब हो रही है, क्या हॉलीडे कब आने वाला है, ये हमें खुद ही यहाँ पे चेक करना होता है। और यहाँ पे स्कूल्स में बच्चों को इतना ज़्यादा ट्रेंड कर देते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को सारे फ़ोन नंबर्स बता देते हैं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आपको कॉल करनी है, आपके पेरेंट्स का नंबर, आपके यहाँ पे हेल्प सर्विस नंबर या इमरजेंसी नंबर, या फिर उनको पूछते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चे ने आपके अपने स्कूल में जाके बोला है कि मेरे घर में मैं परेशान रहता हूँ, माई मदर डज़न्ट गिव मी फूड, तो इस तरह से अगर स्कूल में बच्चा बोल देगा, तो आपके पास कोई भी शिकायत नहीं आएगी। स्कूल वाले सीधे आपके घर पे ही आके टपक जाएँगे, और मतलब एक पहले आपको नोटिस दे के जाएँगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, स्टेप मदर है क्या उसकी, स्टेप फादर हैं क्या उसके घर में, वो सारी चीज़ें समझेंगे, और उसके बाद उसपे मतलब रिएक्शंस लेते, उसके बाद उसपे कोई एक्शन्स लिया जाता है। तो ये यहाँ पे है कि मतलब बहुत ही घर में आप बच्चे को बिल्कुल भी मार नहीं सकते हो, डाँट नहीं सकते हो, टॉर्चर नहीं कर सकते हो, बहुत ईज़िली उनको समझाते हैं, हर चीज़ का प्यार से उनको बताते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अब्यूज़ करना बच्चे को एक बहुत बड़ा क्राइम है, और सबसे पहले अगर बच्चे ने कहीं पे भी जाके बोल दिया, बच्चे अपने स्कूल में ही जाके बोलते हैं, तो स्कूल में भी बच्चों को ना ये चीज़ें अभी शुरू से ही सिखा देते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने टीचर से आके बोलो। स्कूल में यहाँ पे बच्चों के लिए कोई भी यूनिफ़ॉर्म नहीं होती, कोई भी पर्टिकुलर ड्रेस या फिर यूनिफ़ॉर्म नहीं है। किन्हीं भी कैज़ुअल कपड़ों में आप स्कूल भेज सकते हो। हालाँकि ये बहुत ख़राब है, बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ का सिस्टम जो है, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे शूज़ का पेयर आपको ज़रूर स्कूल में छोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल में शूज़ पहन के जाते हैं वॉकिंग में, उनको रिमूव करके बच्चे दूसरे शूज़ पहनते हैं, और हर इस क्लास में बच्चों के लिए एक अलमीराज़ होती हैं जिनमें कि वो अपनी विंटर शूज़, विंटर जैकेट, विंटर
ग्लव्स सब कुछ स्कूल में जाके उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल रहता है। स्कूल के अंदर ठंड नहीं होती है, जैसे घर की बिल्डिंग होती है, यहाँ पे बिल्कुल ही सारी बिल्डिंग्स वैसी होती है कि अंदर से टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो वो सारे जैकेट्स वगैरह उतार देते हैं, उसके बाद वो अपनी क्लास में बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे स्कूल्स में भी बच्चों की क्लासेस में किचन बनी होती है और सारे बच्चों को छोटा-मोटा काम करना सिखाते हैं किचन्स का। तो ये भी बड़ा अच्छा है, छोटी-मोटी चीज़ों के यूटेंसिल्स नेम उनको सिखाते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए। और छोटी-मोटी चीज़ों को उनको बनाने के मेथड सिखाते हैं, रेसिपीज़ सिखाते हैं। तो ये ना यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं बच्चों को, थ्योरेटिकल भी रहती है साथ में और प्रैक्टिकल भी बहुत रहती है। बच्चे जो भी फिज़िकली नॉलेज है, मेंटली है, हर तरह से उनको प्रिपेयर करते हैं यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। और कुछ लोग कनाडा एजुकेशन सिस्टम को टारगेट भी करते हैं, बहुत लूज़ है, बहुत कूल है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।